सीताराम नाम का भजन करिए, आपका कार्य अवश्य होगा। जो यह विचार करता है कि हमने जप किया, पूजा किया, हम जप कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, हमारा कार्य नहीं बन रहा है, हमारा कार्य नहीं हो रहा है, उस देखिए भगवान का नाम सीताराम सीताराम जो जपते हैं और जो राम राम जपते हैं या सीताराम राम राम जो भी भक्त लिखा करते हैं, या सब भी अच्छे हैं। सारे नाम भगवान के अच्छे हैं। आप चाहे लिखे या उनका जप करें। देखिए कि यह कर्म भूमि है। आप पहले भगवान का नाम जपते रहे, अपने स्वार्थ की इच्छा या कोई इच्छा तत्काल ही न रखें। जैसे कम से कम 11,000 प्रतिदिन आप जप करेंगे तो 10 दिन में 11 दिन में जो है 1 लाख हो जाएगा। तो इसी प्रकार से पहले आप सीताराम सीताराम का नाम का जप करिए। 51 लाख जप पहले इकट्ठा करिए। भगवान के खाता में आप जो है सीताराम सीताराम नाम का जप 51 लाख पहले इकट्ठा करिए। जब वह जब 51 लाख पहुंच जाता है तो आपका जप शुरू रहता है। आप जितना भी जप करते हैं ठीक है, और थोड़ा थोड़ा करके के साल 2 साल में 3 साल में आपका 51 लाख हो जाएगा। तो पहले आप उसको जमा करिए। जब जमा हो जाएगा तो समय आने पर आपको कुछ मांगना ही नहीं पड़ेगा, ना तो कुछ कहना ही पड़ेगा। भगवान जो है समय समय पर उसका फल आपको देते रहेंगे। या जैसे आपका जप धर्म खाता में 51 लाख जमा हो गया है, आप मांगेंगे नहीं तो भी समय आने पर जब कोई आपत्ति या विपत्ति आपके ऊपर आ जाती है तो वही भजन जो है सीताराम नाम का जप उस समय आकर के आपके पास खड़ा हो जाता है और आपकी सहायता करता है, आपके प्राणों की रक्षा कर लेता है। जैसे लोग कहते हैं कि देखिए यह व्यक्ति भगवान का कितना बड़ा भक्त था कि कितनी बड़ी परेशानी आई और यही परेशानी अपने आप शांत हो गई। तो भगवान के भक्त होने के कारण आपकी परेशानी दूर हो गई, ऐसे लोग कहते हैं। इसी प्रकार से पहले आप 51 लाख जप धर्म खाता में थोड़ा थोड़ा करके इकट्ठा कीजिए, या जल्दी आप इकट्ठा कर लेंगे तो जल्दी ही आपका कार्य शुरू हो जाएगा। अब जैसे आप चाहे कि आज हम जप करें, 10 दिन जप करें, उसका फल हमें तत्काल मिलता जाए, ऐसे कैसे होगा। पहले आपको धर्म खाता में 51 लाख जप सीताराम सीताराम नाम का जप इकट्ठा करना चाहिए। जिस प्रकार आप पहले बैंक में पैसा थोड़ा थोड़ा जमा करते हैं, 10,000 20,000, और जैसे जरूरत होता है जब काफी मात्रा में हो जाता है, जैसे आपकी जरूरत होती है वैसे पैसा निकालते हैं। इसी प्रकार से जब आपका जप इकट्ठा हो गया 51 लाख, तो भगवान को पहले खुद ही देते हैं, या आप खुद लेना चाहते हैं तो कोई भी आपत्ति है या परेशानी है तो आप जो है हाथ में थोड़ा सा जल लीजिए और भगवान से प्रार्थना करिए कि हे प्रभु, हमारे ऊपर यह परेशानी आ गई है, इस परेशानी को दूर करने के लिए आप जो है 1.25 लाख जप हमको दीजिए, यह परेशानी जो है दूर हो जाए। तो ऐसा जैसे आप करेंगे, जल जैसे ही जमीन पर गिराएंगे वैसे तत्काल ही आपका कार्य शुरू हो जाएगा और आपका संकट थोड़े काल में समाप्त हो जाएगा। वह तभी होता है जब आपका जप 51 लाख तक पहुंच जाएगा, और हमेशा जप करते रहिए। 51 लाख हो जाने के बाद भी
आप सीताराम नाम का जो जप संख्या है आपकी, उसको हमेशा करते रहिए। क्योंकि जैसे आपका जब 51 लाख हो गया है, आप शांत होकर बैठ गए, भगवान का भजन कर दिए, तो जो जप आप करे हैं उसका फल तो आपको मिलेगा। और जब भगवान का भजन कर दिए, जब उसकी अवधि पूरी हो जाएगी, वह खत्म हो जाएगा, जब आपका पूरा प्रसाद शुरू हो जाएगी। तो इसलिए जब को जैसे 51 लाख हो गया, तो भी उसके बाद जब को बंद नहीं करना है। हमेशा आप जैसी संख्या में भगवान का नाम ले रहे थे, 5100, 51,000, 11,000 प्रतिदिन जो नाम ले रहे हैं, उसको हमेशा लेते रहिए, आपका कार्य होता जाएगा। क्योंकि यह कर्म भूमि है, जब आप कर्म करेंगे तभी तो उसका लाभ होगा। आप चाहे कि हम 2 दिन भगवान का पूजन किए, हमारा यह काम नहीं हुआ, भगवान के ऊपर, संत के ऊपर, ब्राह्मण के ऊपर दोष लगा रहे हैं, अपना कर्म आप नहीं देख रहे हैं। जैसे तुलसी राम के, वैसे राम तुलसी के। जिस प्रकार आप भगवान को भजेंगे, उनका नाम लेंगे, उसी प्रकार से भगवान का भी प्रेम आपके ऊपर आएगा। तो आप अपने मन में ही तर्क लगाइए कि हम भगवान को कितना मानते हैं। हम जितना भगवान को मानते हैं, भगवान तो हमको 10 गुना मानते हैं। इतना बड़ा कार्य हमारा भगवान ने करा दिया, उतना हमने उनका जप ही नहीं किया। तो जब आपके मन में यह विचार आ जाएगा, तो आपके मन जो है कभी भी साधु ब्राह्मण भगवान के प्रति कोई भाव नहीं देखेगा। जब भी देखेगा श्रद्धा भाव से ही देखेगा। इसलिए आप पहले भगवान को मानिए और खूब मानिए। ये नहीं कह रहे हैं कि आप अपना घर द्वार बाल बच्चे को छोड़कर भगवान का ही भजन करिए। तो आपके लिए दोनों सुविधा है कि आप अपने सारे कार्यों को करते रहे और सीताराम नाम का जप करते रहे। वह संख्या जो है धर्म खाता में लिखा जाएगा। अब देखिए कि आपकी संख्या भी बढ़ रही है धर्म खाता में, और इधर आपके कार्य का कोई किसी प्रकार का नुकसान भी नहीं हो रहा है। इधर आपका कार्य भी हो रहा है, जैसे आप कर रहे थे वैसे सारा कार्य हो रहा है, और उधर धर्म खाता में भगवान का नाम भी जमा हो रहा है। तो शरीर जो है कर्म करती है, शरीर से आप अपना कार्य कीजिए, अपने गृहस्थाश्रम का कार्य कीजिए। जबान जो है हमेशा खाली रहता है, और जबान से भगवान का नाम जपते रहें। आप जबान से ही भगवान का नाम जपते रहेंगे, तो आपके सारे कार्य होके चले जाएंगे, और धर्म खाता में आपका जो जप है उसकी संख्या लिखा जाएगा। इसलिए भगवान का नाम कितना लाभकारी और कितना सुखदायक है। जैसे आपने अपने दिन भर अपने कार्यों को करते रहे हैं और सीताराम नाम का गुणगान करते रहे, और कम से कम 1 घंटे सुबह या शाम बैठ करके उच्च स्वर में खूब प्रेम के साथ सीताराम नाम का भजन करिए। सीताराम नाम का भजन करिए, आपका कार्य अवश्य होगा। जो यह विचार करता है कि हमने जप किया, पूजा किया, हम जप कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, हमारा कार्य नहीं बन रहा है, हमारा कार्य नहीं हो रहा है, उसका विचार जो है गलत है। क्योंकि भगवान का नाम ऐसा है कि जो भी भगवान के शरण में जाता है या उनका जो है भजन करता है, तो उसका सारा कार्य होता है। कोई ऐसा कार्य नहीं है कि भगवान के भजन को करने वाले का कार्य न हो। वह अपने मन में ही विचार करे कि हमने क्या भजन कर रहे हैं और हम कितना भजन कर रहे हैं।
क्योंकि भजन का फल, दान धर्म का फल जो है वह कभी मिथ्या नहीं जाता, उसका फल उसे अवश्य ही प्राप्त होता है। जब कोई मनुष्य जो है किसी मजदूर को अपने कार्य में लगाता है और शाम को उसको मजदूरी देता है, तो नारायण है, त्रिलोकीनाथ है, आप उनका भजन करेंगे तो आपको वो फल जो है अवश्य मिलेगा। इसलिए कि विश्वास पर दुनिया टिकी हुई है, आप विश्वास के साथ भगवान का भजन करें कि भगवान का भजन का फल कभी खाली नहीं जाएगा, हमें अवश्य मिलेगा। परंतु हम जब कर्म करेंगे, भगवान का नाम लेंगे, तभी उसका फल हमें प्राप्त होगा। इसलिए आप केवल अपना कर्म कीजिए, भगवान का नाम भजते रहिए और यह मन में विचार मत करिए कि हमारा यह कार्य हो जाए, हमारा वो कार्य हो जाए। आपके विचार करने से कुछ भी नहीं होगा। आप केवल भगवान का भजन करें। कोई हरि सोई जो राम रचि राखा, को कर तर्क बढ़ा वैसा का। और यह मन में विचार यही रहना चाहिए कि हम भगवान का भजन कर रहे हैं, उनकी जो इच्छा होगी वही होगा। बिना भगवान की इशारे का संसार का एक पत्ता भी नहीं हिलता। तो इसलिए हम भगवान के भजन को करेंगे तो भगवान जो है हमारा कार्य अवश्य करेंगे। यह मन में विचार करके आप जो है अपने कार्य को करिए, भगवान का नाम लेते रहे। आप अपना कार्य करेंगे तो भगवान अपना कार्य अवश्य करेंगे। भगवान का नाम लेने से आपका कार्य भी होगा, बाल बच्चे भी सुखी होंगे और अंत काल में आपको सत्य लोक, वैकुंठ लोक की प्राप्ति होगी। जय श्री राम, जय श्री राम।